हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का सेशन जो देख रहे हैं दोस्तों, जुलाई मासिक का लेके आए हैं प्रतियोगिता दर्पण। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हिंदी मासिक का है। इसमें हम लोग जितने भी करंट अफेयर इससे बनेंगे दोस्तों, वो कवर करने वाले हैं हम लोग। इसमें बता दें दोस्तों, आपको 100+ MCQ मिलने वाला है, ठीक है, इस सेशन में। तो इस सेशन को आप लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग इस सेशन के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो है दोस्तों, नेक्स्ट सेशन जो आएगा उसमें 130 क्वेश्चन जो बनेगा दोस्तों सार संग्रह का, वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं बुक पृष्ठ पे, जो जुलाई 2023 का है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण का। इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम में देख रहे हैं दोस्तों, संसद भवन का नया जो है उसका उद्घाटन किए हैं नरेंद्र मोदी। फिर चार्ल्स तृतीय जो है दोस्तों, इनका राज्याभिषेक किया गया है। तो हम लोग सारे करंट अफेयर इसमें कवर करने वाले हैं, इस बुक से जितने भी बनेंगे। और यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार विजेता बना है। टोटल इंपॉर्टेंस जितने भी करंट अफेयर बनने वाले हैं उसको हम लोग कवर करेंगे इस सेशन में। आज का सेशन जो देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जो प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक का लेके आए हैं, जिसमें जुलाई 2023 का हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। इसमें बताए दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट 100 MCQ जो लेके आए हैं करंट अफेयर के तहत, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो में जो है कवर किए गए बिंदु जो होंगे दोस्तों, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार सम्मान, आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक, अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं संयुक्त युद्धाभ्यास होगा, चर्चित पुस्तक एवं लेखक, योजनाएं और नियुक्तियां होंगी। और इसमें बताया दोस्तों, हम लोग कवर कब से कब तक करेंगे इसमें करंट अफेयर, तो 1 मई से लेकर के 6 जून तक का इसमें करंट अफेयर होगा। तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बताया दोस्तों, भारत का स्थान कौन सा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान आया है 161वां। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, इससे जुड़े हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसका, कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो 2023 है दोस्तों, उसका लिस्ट देखिए। सबसे पहले जो है 5 राष्ट्र कौन कौन से देश हैं। तो नंबर 1 पे है दोस्तों नॉर्वे, ठीक है, 95% देख रहे हैं इसका सूचकांक है। सेकेंड पे आयरलैंड, फिर डेनमार्क, स्वीडन, उसके बाद है फिनलैंड। ये टॉप 5 है। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग जो है सबसे नीचे जो है 5 राष्ट्र कौन कौन से। तो देखिए सबसे लास्ट में कौन है। सबसे लास्ट में जो दोस्तों उत्तर कोरिया है 180वें स्थान पे। टोटल जो है 180 देशों पे किया गया है, जिसमें भारत का 161वां स्थान था। उत्तर कोरिया 180वें स्थान पे है, यहाँ पे देख सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान 176, ईरान 177 और वियतनाम 178 पे है। और देखते हैं भारत के पड़ोसी देश का जो है रैंक क्या है। देखिए यहाँ पे भारत का जो है दोस्तों 161 है, और पाकिस्तान के देखिए 150 है। दोस्तों बता दें आपको कि 2022 में है दोस्तों, 2022 में भारत का रैंक था 150वां। यह भी इंपॉर्टेंस है, इसे भी ध्यान रखिएगा कि भारत 2022 में कितना था, तो 150वां था। इस बार जो है 2023 में 161वां हो गया है। तो बता दें कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की गणना जो है फ्रांस की एक जो है गैर सरकारी संगठन जो है दोस्तों, उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। उसका नाम क्या है दोस्तों, देखिए साइंस फ्रंटियर है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस फ्रंटियर जो है दोस्तों, ये फ्रांस की एक गैर सरकारी संगठन है, जिसके द्वारा यह वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। तो किसे निर्वाचित किया गया दोस्तों, तो अजय बंगा जी को निर्वाचित किया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजय बंगा को जो है दोस्तों विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका कि भारतीय मूल के अमेरिकी जो है वित्त विशेषज्ञ जो है श्री अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष जो है सर्वसम्मति से मई 2023 में निर्वाचित हुए हैं। और यह 5 वर्ष के कार्यकाल हेतु अपना यह कार्यभार जो है कब से संभालेंगे दोस्तों, 2 जून 2023 से संभालेंगे। इस पद पर अमेरिका के जो है डेविड मालपास जो थे, डेविड मालपास जो अप्रैल 2019 से थे दोस्तों विश्व बैंक के अध्यक्ष, उनका स्थान यह लेंगे श्री अजय बंगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड को किस केंद्रीय उपक्रम में शामिल किया गया है। तो किस केंद्रीय उपक्रम में शामिल किया गया है, 9 रत्न कंपनियों में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, रेल विकास निगम लिमिटेड को। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों कि सरकार जो है, सरकार से रेल विकास निगम लिमिटेड को 9 रत्न का दर्जा दिया है। यह जो है CPSES की जो है 13वीं 9 रत्न कंपनी बन गई है। इससे पहले यह कंपनी जो है मिनी रत्न कैटेगरी में थी। रेल मंत्रालय ने
जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज कैटेगरी बदलने के लिए जो है 10 अगस्त 2022 को सिफारिश की थी। नेक्स्ट आते हैं कि हाल ही में ब्रिटेन के सम्राट जो है चार्ल्स तृतीय का औपचारिक रूप से राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है दोस्तों? यह लंदन के रहने वाले हैं, तो लंदन में हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। यहाँ पे बता दें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका कि यूनाइटेड किंगडम के 40वें सम्राट के रूप में जो है राजा जो है चार्ल्स तृतीय को 70 से अधिक वर्षों, मतलब 70 वर्ष के हो गए थे दोस्तों, 70 वर्ष से अधिक इंतजार कर रहे हैं, जो 6 मई 2023 को जो है वेस्टमिंस्टर एबे में एक भव्य राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह के दौरान जो है रानी कैमिला के साथ राजा का राज्याभिषेक किया जाएगा। इसमें बताएं दोस्तों आपको 100 से अधिक देशों के जो है राष्ट्र प्रमुख या उनके प्रतिनिधित्व सहित जो है लगभग 25 हस्तियां आमंत्रित किए गए हैं। 2500 दोस्तों, यहाँ पे माफ कीजिए मिस प्रिंट हुआ, 2500 आमंत्रित किए गए। इस समारोह में भारत के प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे दोस्तों? तो भारत से उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ सपत्नीक गए थे, यानी पत्नी के साथ गए हुए थे धनखड़ जी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। यह कब घोषित किया गया है और यह किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो देख सकते हैं दोस्तों, यह सिंबल जो है ये किसका है? WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। तो यह 5 मई को घोषणा की है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि 5 मई 2023 को जेनेवा के जो है पत्रकारों सम्मेलन में जो है संबोधित करते हुए जो है WHO के महानिदेशक डॉक्टर जो है कौन है, गैब्रियल ने स्पष्ट किया है कि इसका अर्थ यह नहीं कि वैश्विक स्वास्थ्य पर इसका खतरा अब नहीं है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से लगभग जो है 70 लाख लोगों की मौत हुई है और रिपोर्ट जो है WHO के पास भी है। और औपचारिक रूप से बताया दोस्तों, अनौपचारिक रूप से 2 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हुई है। औपचारिक रूप से तो 70 लाख दिखा रहा है, लेकिन अनौपचारिक रूप से 2 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना से। नेक्स्ट है कि हाल ही में सरकार ने जो है क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान का जो है कौन सा चरण शुरू किया है? तो कौन सा चरण शुरू किया है दोस्तों? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5.1 चरण शुरू किया है उड़ान सेम्स का। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने जो है उड़ान 5.1 लॉन्च किया है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का एक नया संस्करण है, जिसका उद्देश्य जो है हेलीकॉप्टरों के माध्यम से देश के दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई जो है संपर्क और ऊंचे को बढ़ाना है। दोस्तों बता दें हवाई संपर्क और जो है पहुंच को बढ़ाना है, इसका यही कर्तव्य है। और देखिए इसके बता दें कि आम लोगों को जो है, आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी इसका उद्देश्य है। क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। विमानन क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकसित करना और रोजगार जो है सृजन करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए जो है अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो अंतर्दृष्टि जो है दोस्तों डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो यह RBI किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अभी वर्तमान में है शक्तिकांत दास। 6 मई 2023 को जो है अंतर्दृष्टि नाम से एक जो है वित्तीय समावेशन जो है डैशबोर्ड लॉन्च किए हैं। डैशबोर्ड बताए दोस्तों प्रासंगिक मानकों को कैप्चर करके वित्तीय समावेशन के प्रगति का आंकलन करेगा और निगरानी करने के लिए जो है आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला जो है एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल वर्ग का खिताब बताए दोस्तों एन से यांग जीती हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों कि थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में दक्षिण कोरिया के जो है एन से यांग ने महिला सिंगल खिताब जीती है, जबकि पुरुष में बताया दोस्तों कौन है इनका नाम? पुरुष में है कुनलावत जो है वितिदसन ने पुरुष में सिंगल खिताब जीते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो क्लस्टर बता दें दोस्तों यह किस राज्य का है? तो यह जो है महाराष्ट्र का है। देख सकते हैं यहाँ पे एकनाथ शिंदे। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए इसका कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 5 जून 2023 को क्लस्टर पूर्व विकास कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके एक क्षेत्र में कई इमारतों को एक साथ एक इकाई के रूप में बड़े पैमाने में फिर से बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस मिसाइल का जो है उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल प्रक्षेपण किया गया है?
तो प्रक्षेपण किया गया है कहाँ, कौन है दोस्तों, अग्नि-1 को किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि 5 मिसाइल हैं दोस्तों। इसको एक और बात बता दें, अग्नि जो है दोस्तों, अभी जो अग्नि है दोस्तों, अग्नि-1, इसका मारक क्षमता आपको बता दें यह कितना है, 700 किलोमीटर। यह ध्यान रखिए कितना इसकी मारक क्षमता है, 700 किलोमीटर। और देखिए 5 जो है मिसाइलें कौन कौन सी है, पृथ्वी व अग्नि जो है दोस्तों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पृथ्वी और अग्नि कहाँ से कहाँ वार करती है, तो देखिए सतह से सतह मार करने वाला 2 हमारे मिसाइल है, कौन है, पृथ्वी और अग्नि। और देखिए त्रिशूल जो है सतह से आकाश में मार करने वाली है, ठीक है, सक्षम और कम दूरी करने वाली है, कम दूरी में जो ये सटीक निशाना लगाती है। और नाग जो है दोस्तों, नाग, यह तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। आकाश जो है दोस्तों, आकाश, यह सतह से आकाश में मार करने वाली सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को रुडुक्को पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है, तो किस राज्य को किया गया है, उत्तर प्रदेश को किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि उत्तर प्रदेश को उसके स्वच्छ विरासत अभियान के लिए प्रतिष्ठित स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है हुडको अवार्ड 2022 से 23 के लिए चुना गया है। यह अवार्ड स्वच्छता के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेज टू इन्फॉर्मेंट लिविंग इन्वायरमेंट 2022 से 23 कैटेगरी में दिया गया है। इस अभियान में राज्य भर के लगभग 11 लाख से भी अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने वाली जो है कलेक्टिव एस्प्रिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन बने हैं, तो कौन है दोस्तों, शशि शेखर वेम्पति है। राइट आंसर डी है ऑप्शन। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि शेखर वेम्पति 2017 से 22 तक इस पद पर रहे हैं, के द्वारा लिखित जो है कलेक्टिव एस्प्रिट कंक्रीट एक्शन सामूहिक भावना ठोस कार्रवाई और नामक पुस्तक जो है 26 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय राजधानी में मन की बात जो है 100 पर आयोजित एक आदि जो है दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया है। मन की बात की जो है 100 कड़ियाँ पूर्ण होने की स्मृति में 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किए हैं। गृह मंत्री जो है अभी फिलहाल वर्तमान में अमित शाह ने जारी किए हैं। नेक्स्ट आते हैं, पहला आसियान भारत जो है संयुक्त समुद्र अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों, सिंगापुर में किया जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई संघ राष्ट्र संघ सैन्य सहयोग के विस्तार में पहला अभियान जो है भारत समुद्री अभ्यास का हार्बर चरण 2 से 4 मई 2023 तक कहाँ पे, चांगी नौसेना बेस सिंगापुर में, और समुद्री चरण जो है 7 से 8 मई 2023 में दक्षिणी चीन सागर में आयोजित किया जाएगा। और इसमें देखिए दोस्तों रूस, चाइना और अमेरिका के बाद जो है चौथा एशियन भागीदार कौन देश बना है, हमारा भारत देश बना है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के पद पे किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, नियुक्त किया गया है AK मोहंती को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अजीत कुमार मोहंती इनका फुल नेम है। अजीत कुमार मोहंती का कार्यकाल 10 अक्टूबर 2025 तक या अगले आदेश तक रहेगा। यह प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो है, यह प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वतंत्रता दिवस जो है, विश्व स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, दुनिया भर में स्वतंत्रता दिवस दोस्तों, विश्व स्वतंत्रता दिवस तो मनाया जाता है 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त को मनाया जाता है विश्व स्वतंत्रता दिवस। लेकिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, देखिए दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस होगा। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, देख सकते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 3 मई को मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस इस बार जो है 30वां संस्करण हुआ है। 30वें प्रेस स्वतंत्रता दिवस का जो थीम इस बार का क्या है दोस्तों, देखिए सेविंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ड्राइवर फॉर द ऑल ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में विमोचित मेन इन इंडिया
मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अमिताभ कांत है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, मेड इन इंडिया पुस्तक के लेखक। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अमिताभ कांत 2016 से 2022 तक यह क्या थे दोस्तों? नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के कार्य पे थे। 2016 से 22 तक थे। नेक्स्ट है कि इनकी अन्य पुस्तकें भी जो है दोस्तों, इनकी अन्य पुस्तकें भी जो देखिए कौन कौन सी हैं। ब्रांडिंग इंडिया, एन इनक्रेडिबल स्टोरी, इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? मुंबई में किया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, द ट्विन टनल का निर्माण जो है मुंबई में किया जा रहा है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एक विशाल चीनी टनल बोरिंग मशीन के 2 साल से अधिक समय के बाद जो है दक्षिण मुंबई में नवंबर 2023 में खुलने के लिए तैयार है। 2.07 किलोमीटर लंबी सुरंग जिसमें लगभग कितना 12,721 करोड़ की लागत से निर्माण किया जा रहा है। इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 2021 में कर दी गई थी, जनवरी 2021 में ही। फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला 100 खिलाड़ियों की सूची में प्रथम स्थान किस खिलाड़ी का है? कौन से प्लेयर का है दोस्तों? यह जो है बता दें आपको, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये फुटबॉल प्लेयर हैं दोस्तों। देख सकते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलेटिक्स जो पहले पे आते हैं रोनाल्डो, जो देख सकते हैं कितना है दोस्तों, डॉलर में है 136 मिलियन डॉलर। उसके बाद मेसी का है 130 मिलियन डॉलर, अम्बापे का है। ये तीनों के तीनों दोस्तों फुटबॉलर हैं, तीनों के तीनों फुटबॉलर हैं। यह जो है दोस्तों कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और यह कहाँ के हैं दोस्तों? जर्मनी के। और यह जो है फ्रांस के हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहले चक्रवात जो है मोचा नाम किसने दिया है? यह मोचा चक्रवात जो आने वाला है दोस्तों, यह नाम कौन सा देश दिया है? बता दें, यमन ने दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों, चक्रवात मोचा नाम यमन द्वारा सुझाया गया है। मोचा जो है लाल सागर तट पर स्थित यमनी शहर मोचा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यमन देश ने इसका नाम रखा है, इसलिए इसका नामकरण यमन देश किया है। इसका संभावना जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिया है भारत में अलर्ट रहने के लिए। हाल ही में किसी कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद जो है प्लामेडी ओर से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो बता दें, माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। तो देख सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि फिल्म फेस्टिवल 2 बार के ऑस्कर विजेता माइकल डगलस को उनके उत्कृष्ट कैरियर और सिनेमा में योगदान के लिए मानद पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया है। 78 वर्ष के अभिनेता को जो है 16 मई को उत्सव के दौरान उद्घाटन समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि हाल ही में मुद्रा और वित्तीय 2022 से 23 रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यह कौन जारी किया है दोस्तों? तो यह जारी किया है आरबीआई जारी किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि आरबीआई द्वारा मुद्रा और वित्त 2022 से 23 पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। थीम इसका क्या है दोस्तों? टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन के लिए भारत के अनुकूल के लिए जो है संचयी कुल व्यय 2023 तक कितना रहेगा दोस्तों? 85.6 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूल रखने के लिए 2030 तक। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो है स्प्रिंटर टोरी बॉबी का 32 साल मात्र 32 साल की उम्र में निधन हो गया दोस्तों। ये देख सकते हैं किस देश की है? तो ये किस देश की है दोस्तों? यूएसए की है, ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका की है। ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी थी। इनका मात्र 32 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है दोस्तों। टोरी बॉबी ने जो है वैश्विक मंच पर 3 पदक जीते हैं। पहली बार 2016 ओलंपिक में जीते थे और रिले टीम के हिस्से के रूप में स्वर्ण पदक 2 अन्य ओलंपिक 2016 के रियो में क्रमशः 100 मीटर तथा 200 मीटर में रजत कांस्य पाई थी। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र जो है वैशाख दिवस का संबंध किससे है? तो यह किससे है दोस्तों? बुद्ध पूर्णिमा से है।
बैसाख दिवस जो है दोस्तों, राष्ट्र बैसाख बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की जो है जयंती मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह विशेष दिन जो है बैसाख के महीने में पूर्णिमा को पड़ता है। इस वर्ष बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती 5 मई को मनाया गया है। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुआ था और इनकी निवारण यानी मृत्यु भी इसी दिन हुआ था। नेक्स्ट आते हैं कि हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 5000 रन, सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है दोस्तों? यह कौन बन गए हैं? पाकिस्तान के दोस्तों बाबर आजम बने हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 5 मई 2023 को न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है चौथे वनडे में इतिहास रच दिया। बाबर आजम ने केवल 97 पारियों में 5000 रन का आंकड़ा प्राप्त कर लिए हैं। ये कमाल करने वाले दुनिया के जो है 14वें खिलाड़ी वो बन गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्वच्छ सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ शुरू किया गया है? तो मिशन परिवर्तन देख सकते हैं दोस्तों, ये उप मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, तेजस्वी प्रसाद यादव। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 4 मई 2023 को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के स्वास्थ्य के लिए जो है मिशन 60 दिन के तर्ज पर जो है मिशन परिवर्तन को शुरू किए हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं बिहार के। वर्तमान में राज्यपाल कौन है दोस्तों? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी कौन है? तेजस्वी यादव। और बिहार की राजधानी पटना है। नेक्स्ट आते हैं कि हाल ही में कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए जो है मालवाहक जहाज MV ITT लायन भेजा गया है? तो यह किस देश के लिए भेजा गया है दोस्तों? बता दें, यह जो है म्यांमार के लिए भेजा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार के लिए जो सितवे बंदरगाह तक पहला मालवाहक जहाज भेजा गया है। यह बता दें, इसमें जो 20,000 सीमेंट पैक भेजा गया, 20,000 जो है सीमेंट का बोरा भेजा गया है दोस्तों म्यांमार में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना जो है द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बुलंद भारत का आयोजन कहाँ पे किया गया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मांडला हाई अल्टीट्यूड फायरिंग रेंज में जो है ऊंचाई वाले क्षेत्र में नकली युद्ध की स्थिति का परीक्षण करने के लिए जो है बुलंद भारत के रूप में जाने जाने वाला एक एकीकृत निगरानी और गोलाबारी प्रशिक्षण अभ्यास किया गया है। बुलंद भारत अभ्यास 1 माह तक चला। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के जो है लैंडिंग शिप को 36 साल बाद सेवा मुक्त कर दिया है। देखिए ये कौन है? INS मगर है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। INS मगर को जो दोस्तों 36 साल बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भारतीय नौसेना के मगर श्रेणी के जो है उभयचर युद्धपोत व सबसे पुराना लैंडिंग शिप टैंक जो है INS मगर 36 साल की सेवा के बाद 6 मई 2023 को कोच्चि में नौसेना बेस में भारतीय नौसेना द्वारा जो है डिकमीशन कर दिया गया है। इसको डिकमीशन कर दिया गया है। 18 जुलाई 1987 को यह चालू किया गया था, कमीशन किया गया था और डिकमीशन 6 मई 2023 को कर दिया गया है। हाल ही में मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है दोस्तों? तो पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन है दोस्तों? कार्लोस अल्कराज है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। 7 मई को जो है खेले गए फाइनल में दूसरा सेट गंवाने के बाद जो है अल्कराज ने तीसरे सेट में पहले मैच पॉइंट पर ही जीत दर्ज की। इनकी इस सत्र में 29वीं जीत है। कैमा जीत है दोस्तों? 29वां। वह राफेल नडाल के बाद जो है मैड्रिड ओपन में लगातार चैंपियन बनने वाले दूसरे प्लेयर बन गए हैं। महिला वर्ग में बता दें, बेलारूस की जो है आर्यन सावलेका ने मैड्रिड ओपन खिताब जीती है। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है कब मनाया गया है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो दोस्तों बता दें आपको कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, रेड क्रॉस दिवस। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट दिवस जो है हेनरी
डूनेट की जयंती के सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है, जिन्हें रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित पाने वाले पहले व्यक्ति थे। 2023 के लिए जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस का थीम क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो एवरीथिंग वी डू कम फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पे शुरू किया गया है। तो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पे शुरू किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, इंडोनेशिया में शुरू किया गया है 42वां एशियन समिट। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की अध्यक्षता में 9 से 11 मई 2023 को कहां पे किया गया है दोस्तों? लाबुआन बाजो में हुआ है, इंडोनेशिया में पड़ता है। आसियान के जो है महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉर्ने शिखर सम्मेलन में आसियान सचिवालय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसका आदर्श वाक्य क्या है? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। इसका आदर्श वाक्य एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय है। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए पुलित्जर पुरस्कार की जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी की विजेता कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी की विजेता कौन है दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार में? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, न्यूयॉर्क टाइम्स है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए इसका। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिकी पत्रिका या संगठन के लिए जो एक सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। वर्ष 2023 पुरस्कारों की घोषणा पुलित्जर पुरस्कारों के प्रशासक जो है मार्जोरी मिलर ने की है। 22 पुलित्जर श्रेणी है। उन श्रेणियों में से 21 विजेताओं को जो है $15,000 नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। 15,000 नगद मिला है डॉलर, $15,000 नगद और एक प्रमाण पत्र मिला है। वार्षिक पुलित्जर पुरस्कार जो है पहली बार 1917 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ष 2023 में रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो कैमी जयंती थी दोस्तों, 162वीं जयंती है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 9 मई 2023 को भारत के राष्ट्रगान जो है जन गण मन के रचयिता और संगीत साहित्यक सम्राट जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की 162वीं जयंती मनाई गई है। वह महान कवि, लेखक, दार्शनिक और समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक और साहित्य विरासत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन जो है ऑफ द ईयर 2023 के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह किसे दिया गया है दोस्तों? देख सकते हैं यहाँ पे कौन है, लियोन मेसी है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देखिए अन्य विजेता कौन कौन है दोस्तों। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है किनको दिया गया है? सेली एन फ्रेजर को, जो कहाँ की है? जमैका की एक धाविका है दोस्तों, सेली एन फ्रेजर को। और टीम ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? अर्जेंटीना फुटबॉलर को ही दिया गया है। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर कार्लोस अल्कराज को दिया गया है। और एक्शन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? एलिन गू को दिया गया है, जो चाइना और अमेरिका के बीच में हुआ था। लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड जो है टीम ऑफ स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी कैथरीन डेब्रून जो है उनको दिया गया है, जो स्विट्जरलैंड की है, कैथरीन डेब्रूनर को। हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पे किया गया है? कहां पे किया गया दोस्तों? दक्षिण कोरिया में किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारतीय भारोत्तोलनों ने दक्षिण कोरिया के जो है जिनज्जू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 के 3 रजत पदक के साथ समाप्त किया। इस महाद्वीपीय चैंपियनशिप में कुल 6 भारतीय भारोत्तोलक ने भाग लिया। अजित नारायण और अंचिता सुइली पुरुषों के जो है 73 केजी वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाले 2 भारतीय भारोत्तोलक थे। हालांकि यह जोड़ी भारत के पदक तालिका में जोड़ने में विफल रही है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो है समन्वित गश्ती जो है कॉर्पोरेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया है? तो यह किस देश के साथ किया है दोस्तों? थाईलैंड के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि वर्ष में 2 बार होने वाले इस समन्वयी गश्ती का उद्देश्य दोनों देशों के बीच जो है समुद्री संबंधों को मजबूत करना और हिंद महासागर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग को सुरक्षा और सुनिश्चित करना है। भारतीय नौसेना जहाज जो है INS कसेरी तथा जो है
थाई मैसेटीज शिप जो है सैबुरी ने जो है समुद्री गश्ती विमान के साथ अंडमान सागर में भाग लिया था। हाल ही में छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो यह कौन देश है दोस्तों? बांग्लादेश है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि छठा हिंद महासागर सम्मेलन 12 मई को जो है ढाका में, बांग्लादेश के ढाका शहर में शुरू हुआ। कोविड के बाद की स्थिति और चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इस वर्ष के सम्मेलन का विषय जो है क्या रहा है? शांति, समृद्धि और एक और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी रहा है। नेक्स्ट आते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस दोस्तों बता दें आपको 12 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आधुनिक नर्सिंग की जो है संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म के उपलक्ष्य में जो है हर वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, जिनका जन्म जो है 12 मई 1820 ईस्वी को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का थीम देखिए, हमारे नर्सें हैं हमारा भविष्य, यह इनका थीम है इस बार का। यह जो है विश्व स्तर पर नर्सों के अमूल्य योगदान को पहचानता है और स्वास्थ्य देखभाल के लिए भविष्य को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट आते हैं कि हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने किसे अपना ग्लोबल स्पॉन्सर बनाया है? तो किसे बनाया दोस्तों? देख सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मास्टर कार्ड को बनाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक बहुराष्ट्रीय जो है वित्तीय सेवा निगम मास्टर कार्ड ने जो है कथित तौर पर भारत पे से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के जो है ग्लोबल स्पॉन्सरशिप के रूप में पदभार को संभाला है। नेक्स्ट है भारतीय यूरोप संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहां पे किया जाएगा? कहां पे किया जाएगा दोस्तों? ब्रुसेल्स में किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारतीय यूरोप संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद जो है TTC की पहली मंत्री स्तरीय बैठक 16 मई 2023 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है रणनीतिक प्रौद्योगिकियों, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने के तरीके पर चर्चा के लिए आयोजित किया जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो है द्विपक्षीय अभ्यास जो है समुद्र शक्ति 2023 शुरू किया है? समुद्र शक्ति 23 शुरू किया है, तो यह किस देश के साथ दोस्तों? इंडोनेशिया के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत इंडोनेशिया का चौथा द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 जो है 14 से 19 मई 2023 तक जो है बाटम इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। अभ्यास समुद्र शक्ति का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतः जो है क्रियाशीलता, संयुक्ता और आपसी सहयोग को बढ़ाना है। नेक्स्ट आते हैं हाल ही में ट्विटर के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्विटर के नए CEO दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देख सकते हैं लिंडा जो है याकीरिनो को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। यह कहाँ की रहने वाली है दोस्तों? फ्रांस की है। इससे पहले कौन थे दोस्तों? तो हमारे इंडिया के थे, पराग अग्रवाल थे। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलन मस्क ने जो है उस कंपनी के मालिक हैं दोस्तों। एलन मस्क 12 मई 2023 को घोषणा किया कि वह लिंडा याकारिनो को जो है सैन फ्रांसिस्को स्थित जो है ट्विटर के नए CEO के रूप में नियुक्त कर रहे हैं, जिसे अब जो है एक्स कॉर्प कहा जाता है। ट्विटर का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 21 मार्च 2006 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह कब मनाया गया दोस्तों? 13 मई को मनाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वैश्विक आयोजन है जो साल में 2 बार मई और अक्टूबर दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या है देखिए दोस्तों? प्रवासी पक्षी के लिए पानी और इसके महत्व। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तो हाल ही में जो है किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी प्रदान किया है? तो यह कौन सा देश बन गया दोस्तों? इच्छा मृत्यु को प्रदान करने वाला पुर्तगाल बना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। देखिए पुर्तगाल की सांसद ने 12 मई 2023 को कुछ सीमित परिस्थितियों में जो है चिकित्सा रूप में सहायता प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए जो बहुमत एक कानून पारित किया है। और भारत में यह कब लागू हुआ था दोस्तों? 9 मार्च
2018 को सबसे पहले नीदरलैंड में यह लागू किया गया था, इच्छा मृत्यु। हाल ही में सीबीआई के निदेशक पद पे किसे नियुक्त किया गया है? सीबीआई के निदेशक पद पे किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो परवीन सूद को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, कर्नाटक के जो महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक परवीन सूद जो है अगले सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो निदेशक होंगे। परवीन सूद जो है दोस्तों बता दें, यह कर्नाटक कैडर के जो है 1986 बैच के अधिकारी रहे हैं। क्वाड संगठन देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडो की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह क्वाड वाला जो है दोस्तों कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। देख सकते हैं क्वाड कैसे बना हुआ है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि क्वाड संगठन के सदस्य देशों की वरिष्ठ सैन्य कमांडो की पहली बैठक 15 से 17 मई 2023 को जो है कहाँ पे किया है? कैलिफोर्निया के जो है कैलिफोर्निया के सनी लैंड्स में आयोजित किया जा रहा है। भारत की ओर से जो है प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जो है जनरल अनिल चौहान बैठक में भाग लेंगे। नेक्स्ट है कि वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन जो है हेवन 1 लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? तो यह कौन किया है दोस्तों? नासा ने किया है। यह नासा कहाँ की कंपनी है दोस्तों? स्पेस है, यह जो है अमेरिका की है। कैलिफोर्निया स्थित जो है दोस्तों, कैलिफोर्निया स्थित स्टार्टअप विशाल स्पेस 10 मई 2023 को घोषणा की गई कि अगस्त 2025 से पहले स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर अपने हेवन 1 जो है पहला वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा। इसकी शुरुआत जो है इस शुरुआत मिशन के बाद जो है क्रू ड्रैगन कैप्सूल वास्ट 1 लॉन्च किया जाएगा, जो 4 लोगों के लिए नए स्टेशन की यात्रा कराएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस टीम की यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों में आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाए हैं? यह किस टीम के हैं दोस्तों? राजस्थान रॉयल्स के हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। 13 बॉलों पे 50 रन मारे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि राजस्थान रॉयल्स टीम के जो सलामी बल्लेबाज और भारतीय टीम के भविष्य है यशस्वी जायसवाल। बैंकों में जो है अदावा जमा राशि का पता लगाने और निपटाने के लिए जो है 100 दिन 100 भुगतान अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो यह किसके द्वारा चलाया गया है दोस्तों? यह जो है आरबीआई के द्वारा चलाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। राइट आंसर ऑप्शन डी है दोस्तों, आरबीआई के द्वारा चलाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान की घोषणा की, ताकि देश के हर जिले में प्रत्येक बैंकों के शीर्ष 100 दावा न किए गए जमा के पता लगाया जा सके और 100 दिन के भीतर निपटाया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक 1 जून 2023 से अभियान को यह शुरू किया करेगी। हाल ही में भारत के जो है 82वीं ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों 82वीं ग्रैंड मास्टर? यह बने हैं विपुला प्रणीत बने हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि तेलंगाना के 15 वर्षीय खिलाड़ी जो है शतरंज के विपुला प्रणीत ने जो ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है, वह राज्य के 6ठे और भारत के 82वें स्थान पर रहे हैं। उन्होंने जो है बाकू ओपन 2023 में अंतिम दौर में जो है अमेरिका के जीएसएम हंस जो है नीमन को हराकर यह उपलब्ध हासिल किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पे रहा है? कौन सा स्थान पे रहा है दोस्तों? दूसरे स्थान पे रहा है भारत। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारतीय राइफल और पिस्टल निशानेबाजी में अजरबैजान के बाकू में जो है ISSF विश्व कप 2023 के जो है 4 पदक के साथ समाप्त किया। भारत बाकू मीट में 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य के साथ समग्र पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पे रहा है। चीन प्रथम स्थान पे था। द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? रॉस्किन बॉन्ड है। कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 19 मई को अपने जन्मदिन से पहले लेखक जो है रॉस्किन बॉन्ड ने हाल ही में अपनी नई पुस्तक के बारे में विवरण साझा किया है। 19 मई 1934 को जन्मे रॉस्किन बॉन्ड इसी महीने जो 89 साल के हुए हैं।
बॉन्ड ने कहा है कि इसे द गोल्डन ईयर्स कहा जाता है। बॉन्ड ने कहा है इसे द गोल्डन ईयर्स कहा जाता है इस पुस्तक को, क्योंकि यह वास्तव में मेरे जीवन के पिछले 20 से 30 वर्षों में जो है 60, 70, 80 के दशक के बारे में यह बताया गया है इसमें। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। हाल ही में जो है इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, पंजाब कैडर की रही 1988 बैच की जो है आईएएस अधिकारी रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है CCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई है। अर्थशास्त्र में इनकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के अलावा पिछले 15 वर्षों में केंद्रीय सरकार के विभिन्न आर्थिक जो है मंत्रालयों में कार्यालय का व्यापक अनुभव रहा है। 47वां जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? 47वां जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? 18 मई को मनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय जो है 18 मई 2023 को मनाया गया। इसका थीम क्या है? संग्रहालय, स्थिरता और कल्याण है। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पे किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है दोस्तों? यह जो है सिद्धार्थ रमैया को चुना गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता जो है सिद्धार्थ रमैया चुने गए हैं। मुख्यमंत्री एकमात्र डिप्टी सीएम और मंत्री के एक समूह जो है ए को 22 मई को शपथ दिलाया जाएगी। 22 मई को शपथ दिलाई गई है। हाल ही में किरण रिजिजू को जो है कानूनी मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? तो और किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया दोस्तों? बता दें, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का भी दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि किरण रिजिजू ने जो है केंद्रीय कानूनी मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है, तब अब जो है वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। अर्जुन राम जो है मेघवालय को उनकी जो है मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्यायालय मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के अनुमान जो है व्यक्त किया है। कितना व्यक्त किया है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, 6.7 व्यक्त किया है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि घरेलू मांग मजबूत रहने से भारत जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है 2023 में 5.8% से 2024 के कैलेंडर आधार पर 6.7% की आर्थिक वृद्धि दर्ज करेगा। यह किसका रिपोर्ट है दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट है। हाल ही में चक्रवात जो है प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए जो है भारत कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया दोस्तों? तो ऑपरेशन करुणा चलाया है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 18 मई 2023 को चक्रवात जो है मोखा से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए जो ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है। विदेश मंत्री जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि ऑपरेशन करुणा के तहत भारतीय नौसेना के 4 जहाज और राहत सामग्री को लेकर यांगून पहुंची है। हाल ही में आरबीआई ने किस नोट को जो है लीगल टेंडर को समाप्त किया है? हाल ही में आरबीआई ने किस नोट के जो है लीगल टेंडर को समाप्त कर दिया है, समाप्त करने की घोषणा किया है? तो यह कितना का? 2000 के नोटों का दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को संचालन के लिए 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट वापस लेने की घोषणा किया है और सभी को 30 सितंबर 2023 तक बदलने के लिए कहा है। हालांकि 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है एनआईए ने देश भर में जो है आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो कौन सा अभियान चलाया दोस्तों? ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों कि 17 मई 2023 को ऑपरेशन ध्वस्त के तहत जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है एनआईए ने पंजाब और हरियाणा के पुलिस के सहयोग से 6 राज्यों के जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश में जो 324 स्थानों पे छापा मारा है। इस छापे के दौरान जो बता दें दोस्तों, अधिकारियों ने कई आपत्तिजनक सामग्री के अलावा भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए जो है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने लॉन्च किया है? तो यह कौन सा राज्य लॉन्च किया है दोस्तों? बता दें आपको, मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री सीखो योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। यह देखिए किसके लिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश सरकार ने 17 मई 2023 को राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए सीएम सीखो और कमाओ योजना शुरू किए हैं। सीखने की प्रक्रिया के दौरान युवाओं के प्रति माह 8 से 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसके तहत यह जो है बेरोजगार युवाओं को किया जाएगा। सिखाने के क्रम में जो है दोस्तों उनको 8 से 10,000 की राशि दी जाएगी प्रत्येक माह। हाल ही में 49वें G7 जो है शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो यह कहाँ पे हुआ है दोस्तों? बता दें आपको, जापान में हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। यहाँ पे देख सकते प्रधानमंत्री जापान के और यहाँ भारत के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में 49वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने आयोजन स्थल पर श्री नरेंद्र मोदी जी की अगवानी की। बता दें भारत अब तक 9 बार G7 जो है आउटरीच सम्मेलन में भागीदारी कर चुका है। जापान शक्तिशाली समूह के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं कि हाल ही में संयुक्त राज्य जो है प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? एमी पोप को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, एमी पोप। बता दें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि संयुक्त राष्ट्र जो है प्रवासी एजेंसी ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो है यह कहाँ की रहने वाली है? यूएसए की रहने वाली है। एमी पोप को जो है अगले महानिदेशक के रूप में चुना है। वह प्रशासन जो है प्रवासन के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये कौन से द्वीप का किए हैं दोस्तों? आपको बता दें बहुत ही चर्चा में रहा है पापुआ न्यू गिनी, है ना दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ही है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री की पैर छू रहे हैं ये वहां के प्रधानमंत्री, तो ये इसलिए बहुत चर्चा में रहा था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 21 मई 2023 को पोर्ट जो है मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जो है जेम्स मारापे ने हवाई अड्डा पर श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया और उन्हें सम्मान देते हुए उनके पैर छुए। श्री नरेंद्र मोदी की जो है पापुआ न्यू गिनी की यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है और ये सारे अपनी परंपराओं को तोड़कर जो है दोस्तों ये पापुआ न्यू गिनी जो है अभी तक कोई भी गेस्ट को अपने शाम में नहीं इन्वाइट करता था। शाम में इनका मतलब कि यही नहीं था कि शाम में किसी को इन्वाइट करें। ये अपनी परंपराओं को तोड़कर जो है दोस्तों शाम में वहां पे पहुंचे थे नरेंद्र मोदी और उनका पैर भी छुआ था वहां के प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस देश के साथ मिलकर जो है दूसरा नौसैनिक अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंद 2023 शुरू किया है? यह किस देश के साथ किया है दोस्तों? तो यह किस देश के साथ किया है दोस्तों? बता दें सऊदी अरब के साथ किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना के बलों के बीच जो है द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का दूसरा संस्करण अल मोहम्मद अल हिंद 2023 जो है 21 से 25 मई 2023 तक हुआ। अल जो है जुबैल सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का पहला संस्करण जो बताया जाए आपको 9 से 14 अगस्त 2021 में हुआ था। कहाँ पे? अल जुबैल सऊदी अरब में ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं कि प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? बता दें आपको 22 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि हर साल 22 मई को दुनिया जो है पृथ्वी की विविधता पारिस्थितिकी तंत्रों की समझ बढ़ाने और संरक्षण के प्रोत्साहित करने के लिए जैविक विविधता को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है। इस वर्ष का थीम देखिए फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है कि हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया गया है दोस्तों क्वाड शिखर सम्मेलन? तो यह जापान में किया जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है और G7 भी जापान में हुआ है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 20 मई 2023 को हिरोशिमा प्रधान जो है जापान के जल्दीबाजी में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन के 4 नेताओं द्वारा उठाया गया एक व्यवहारिक जो है कदम था। ऑस्ट्रेलिया में शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया गया था।
2024 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? हमारे देश भारत में होगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं कि विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलेटिक्स को प्रदान हुआ है? तो देख सकते हैं नंबर 1 जो है हमारे देश के प्लेयर कौन है दोस्तों? नीरज चोपड़ा प्रथम प्लेयर है दोस्तों हमारे देश के जो गोल्ड मेडल लाए थे। टोक्यो ओलंपिक के जो है स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा पहली बार पुरुष के जेवलिन थ्रो में बता दें आपको नंबर 1 रैंकिंग हासिल किए हैं। ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये हरियाणा से रहने वाले हैं दोस्तों। भारत इजराइल की साझेदारी जो है भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह कहाँ पे स्थापित किया जाएगा दोस्तों? IIT मद्रास में किया जाएगा। भारत और इजराइल के साझेदारी से किया जाएगा। राइट आंसर सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र जो बता दें स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी किया है। इस संयुक्त पहल का उद्देश्य जो है भारत में जल संसाधन प्रबंधन और जल प्रौद्योगिकी में चुनौतियों को समाधान जो है करना है। नेक्स्ट आते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो जॉर्जी गोस्पिडोनोवा को सम्मानित किया गया है। जॉर्जी गोस्पिडोनोवा को। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों कि बल्गेरिया लेखक जो है जॉर्जी गोस्पोडिनोवा और अनुवादक जो है एंजेला रोडेल ने 23 मई 2023 को टाइम शेल्टर के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीते हैं। इस पुरस्कार की राशि बताएं दोस्तों 50,000 और पाउंड दोस्तों USD में बता दें 62,000 लेखक और अनुवादक में बांटी गई है। हाल ही में जो है बांग्लादेश के किस देश के साथ जो है संयुक्त नौसेना अभ्यास टाइगर शार्क 40 शुरू हुआ है? टाइगर शार्क 40 जो है किस देश के साथ शुरू किया है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शुरू किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश के नौसेना अभ्यास जो है टाइगर शार्क 40 जो है 21 मई 2023 को कहाँ पे हुआ? चेटोग्राम के जो है बेनियस निविक में शुरू किया गया है। यह संयुक्त अभ्यास 15 जून 2023 तक समाप्त होगा। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो यह कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों? तीसरा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तीसरा सीजन जो है 23 मई से उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा। और बता दें कि IUG 22 यूपी का जो है आधिकारिक उद्घाटन समारोह जो है 25 मई 2023 को लखनऊ में होगा दोस्तों। ठीक है, इसका समापन जो है 3 जून 2023 को कहाँ पे? बनारस में होगा। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन कहाँ पे स्थित है? अभी हाल फिलहाल में बना है दोस्तों। यह किस राज्य में बना है? देख सकते हैं कितना बड़ा है दोस्तों। और इसको बता दें दोस्तों जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना दोस्तों दिल्ली का, उससे लगभग कितना गुना? 3 गुना बड़ा बना है। तो यह किस राज्य में बना है दोस्तों? झारखंड में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए झारखंड के रांची में जो है देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन बना है। यह नई दिल्ली में जो है सुप्रीम कोर्ट से 3 गुना बड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है दोस्तों 24 मई 2023 को रांची में नवनिर्मित जो है अत्याधुनिक झारखंड उच्च न्यायालय का उद्घाटन की है। इस भवन परियोजना में बता दें दोस्तों 550 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और इस उच्च न्यायालय भवन के लगभग जो है कितना दोस्तों 68 एकड़ के निर्मित जो है क्षेत्र में 3 ब्लॉक बनाए गए हैं। हाल ही में किस देश में स्थित पॉपोकेटपेटल ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है? तो यह किस देश में हुआ है दोस्तों? बता दें आपको मैक्सिको में हुआ दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों कि मैक्सिकन राजधानी के जो है दक्षिण पूर्व में जो है पॉपोकेटपेल जो है ज्वालामुखी में भयंकर इस विस्फोट हुआ है। बता दें 1994 में और वर्ष 2000 में इसे भयंकर विस्फोट हुआ था। जनवरी 2005 के बाद जो है लगातार जो है गतिविधियों में हो रही है और इस बार 2023 में भी दोस्तों बहुत भयानक हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में PM मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान किस शहर के जो है हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो किसका नाम बदलकर किया गया दोस्तों? आपको बता दें या सिडनी का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। हैरिस पार्क जो सिडनी में स्थित है उसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार की घोषणा है कि सिडनी के एक
जो है उपनगर हैरिस पार्क को अब जो है लिटिल इंडिया के रूप में जाना जाएगा। लिटिल इंडिया सांस्कृतिक परिसर हैरिस पार्क के जो है व्यापारिक जिलों को विकसित करने में मदद करेगा। आधिकारिक तौर पर जो है लिटिल इंडिया क्षेत्र का नामकरण करने का पहला प्रस्ताव 2015 में बनाया गया था। हाल ही में 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली जो है बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण कौन सा देश किया है? तो खैबर जो है बैलिस्टिक मिसाइल, इसका जो है परीक्षण किया है ईरान देश ने किया है। देखिए यहाँ पे दोस्तों बैलिस्टिक परीक्षण किया जा रहा है मिसाइल का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ईरान के जो है लगभग 2000 किलोमीटर तक सतह से सतह मार करने वाली जो चौथी पीढ़ी के जो है 15 फोर्मसहर जो है बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का जो है सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल 1500 किलोमीटर के हथियार को ले जाने में सक्षम है। 1500 किलोग्राम को हथियार को ले जाने में भी सक्षम है। 2000 किलोमीटर के रेंज तक मार सकती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है भारतीय सेना की जो है सप्त शक्ति कमांडर ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहां पे किया है? तो कहां किया दोस्तों? राजस्थान में। राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांडर ने मई में जो है 22 से 25 मई तक राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 का अभ्यास किया है। यह अभ्यास नेटवर्क केंद्रीय जो है वातावरण में परिचालन योजनाओं को मान्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पे 28वीं बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने किया है? तो यह कौन है दोस्तों? बस एक ही है, ये कामी रीता फाड़िया जो 28वीं बार की है। पिछले बार 26 बार था, एक साल में 2 बार कर दिए हैं दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि नेपाल की जो है कामी रीता शेरपा जो है दोस्तों 53 वर्ष की हो चुकी है। 24 मई 2023 को 28वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह की है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी 27 बार चढ़ने का अपना पहला रिकॉर्ड ही तोड़ दी है और नया विश्व रिकॉर्ड बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पे किए हैं? तो किनके जयंती पे किए हैं दोस्तों? वीर सावरकर की जयंती पे किए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे नए संसद भवन जो है दोस्तों यह है त्रिभुजाकार के रूप में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को वीर सावरकर मशहूर जो है हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की जो है 140वीं जयंती के अवसर पर नए संसद भवन का उद्घाटन किए हैं। और बताएं दोस्तों ये कितने लागत से ये निर्मित किया गया है? 971 करोड़ की लागत से निर्मित किया गया है। इसका जो है अभिनव जो है बता दें त्रिकोणीय डिजाइन आंतरिक जो है अंतरिक्ष उपयोग के अनुकूल करता है। इसके कई जो है मुख्य आकर्षण में जो है संगुल नामक एक औपचारिक जो है राजदंड होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बॉलीवुड के जो है ऑस्कर आईफा 2023 का आयोजन कहां पे किया गया है? तो ऑस्कर आईफा 2023 का आयोजन बताए दोस्तों आबू धाबी में किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि बॉलीवुड के ऑस्कर 23वें जो है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2023 जो है 26 से 27 मई 2023 को यश द्वीप पर एतिहाद जो है एरिना आबू धाबी में आयोजित किया गया था। इसका स्थापना लंदन में वर्ष 2000 में की गई थी। सर्वश्रेष्ठ जो है चित्र दृश्यम 2 को मिला गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? आर माधवन जो रॉकेटरी द नंबी इनफैक्ट के निर्देशक है। लीडिंग रोल मेल में बता दें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है ऋतिक रोशन को दिया गया है विक्रम वेधा के लिए। 76वीं कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 के जो है 76वीं कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह किसे प्रदान किया गया दोस्तों? बता दें यह त्रान हंग को किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 76वां संस्करण 27 मई 2023 को स्वीडिश निर्देशक जो है रूबेन जो है ऑस्टरलुंड की अध्यक्षता में फ्रांस में अपने शीर्ष पुरस्कार जो है पाल्मे डी ओर पुरस्कार के साथ समाप्त हुआ है। इसका आयोजन बता दें 16 मई से शुरू हुआ था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है दोस्तों? त्रान हंग है जो द पॉट ऑफ फेव के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है दोस्तों? तो मेरवे गिजराज। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोस्तों कोजी याकुसो है, परफेक्ट डेज फिल्म के लिए है। नेक्स्ट है हाल ही में जो है रेसेप तैयब जो है एर्दोगन
किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यह किस देश के बने हैं दोस्तों राष्ट्रपति? आपको बता दें यह तुर्की का बने हैं। तुर्की ने अपना नाम तुर्की चेंज करके तुर्की कर दिया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों कि तुर्की में जो है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी एके के जो है रेसेप तैयब एर्दोगन जो है बता दें राष्ट्रपति पद पे जीत चुके हैं। इससे पहले संसदीय चुनाव के जो है एके पार्टी और उनके सहयोगी जो है 600 में से 323 सीटें जीते थे। एर्दोगन ने जो है 74 वर्षीय नौकरशाह और जो है वामपंथी झुकाव वाले रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी की विपक्षी नेता मल जो है क्लिक डागरोलू को जो है हराया है। क्लिक डागरोलू को हराया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो ने किस नाम से जो नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया है? तो किस नाम से किया है दोस्तों? तो देख सकते हैं GSLV से किया गया है। इसका नाम है NVS-1। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जो है 29 मई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-12 के जरिए जो है देश के नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी के पहले उपग्रह जो है NVS-01 का सफल परीक्षण किया गया है। NVS-01 5 उपग्रहों की श्रृंखला में पहला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है 57वें ज्ञान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से तो किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, दामोदर मौजो का। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों कि गोवा के जो है लघु कथा लेखक जो है उपन्यासकार आलोचक और कोंकणी में जो है पट कथा लेखक दामोदर मौजे को भारत का सर्वोच्च जो है साहित्यिक सम्मान में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021-22 के लिए सम्मानित किया गया है। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए विजेता आसामीय कवि कौन थे? नीलमणि फुक्कन, उनको दिया गया था। 28 मई 2023 को गोवा के राज्यपाल जो है PS श्रीधरन पिल्लई ने यह पुरस्कार दिया है दामोदर मौजे को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर भारत की जो है पहली वंदे एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहां पे किए हैं? बताया दोस्तों गुवाहाटी से किए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुवाहाटी में जो है पूर्वोत्तर भारत की व असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन 5.5 घंटे में 410 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करेगी। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली है। हाल ही में IPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये कौन सा टीम जीता है दोस्तों? चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। यहाँ पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों कि चेन्नई सुपर किंग ने जो है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, 29 से 30 मई को हुआ। वो खेले गए जो है 16वें संस्करण था IPL का। इसमें जो फाइनल में गुजरात टाइटंस पिछले बार की विजेता को जो है दोस्तों 5 विकेट से हराकर चेन्नई सुपर किंग ने यह खिताब जीत लिया है। और इसके खिलाफ बता दोस्तों चेन्नई को जो है गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो है 215 रनों का लक्ष्य मिला था, परंतु बारिश से मैच में हुए देरी के कारण डकवर्थ लुईस जो है दोस्तों नियम जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। इसके तहत 15 ओवर का गेम हुआ जिसमें 171 रन का लक्ष्य दिया गया था। इसका प्रमुख अवार्ड देखिए, विजेता चेन्नई सुपर किंग बने हैं, उनको 20 करोड़ रुपया मिला है। उप विजेता गुजरात टाइटंस बनी है दोस्तों, इनको 12.5 करोड़ रुपया मिला है। और तीसरी स्थान मुंबई इंडियंस को MI को मिला है। हाल ही में बता दें भारत के जो है CAG यानी कैग जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का जो है बाह्य लेखक परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो किसका किया गया दोस्तों? WHO का किया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू एक बार फिर जो है 2024 से 27 तक 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुने गए हैं। और 2019 से 23 के कार्यकाल के लिए पहले से ही इस पद पे थे और फिर से उनको इसी पद पे नियुक्त किया गया है। इसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लीजिए दोस्तों। अनुच्छेद 148 इनकी नियुक्ति होती है। कैग का शपथ और सेवा की शर्तें हैं। 149 में देखिए कर्तव्य और शक्तियां हैं इसमें निहित। और 150 में है दोस्तों 150 में है कि संघ एवं राज्य के खातों का जो है राष्ट्रपति के अनुसार कैग की सलाह पर जो है रखना होगा। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है?
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पर जो है किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी 29 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिए हैं। और बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनके पद पे जो है गोपनीयता की शपथ दिलाई है। श्रीवास्तव जो है 1988 बैच के जो है असम मेघालय कैडेट के भारतीय प्रशासनिक सेवा में सेवानिवृत्त अधिकारी है। नेक्स्ट है कि भारत के जो है G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी बेरोजगारी जो है कार्यदल की बैठक कहाँ पे शुरू हुई है? तो यह कहाँ पे शुरू हुआ है दोस्तों? यह बता दें दोस्तों, जिनेवा में हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। G20 अध्यक्षता के अंतर्गत जो है तीसरी रोजगार कार्यदल बैठक जो है जिनेवा में हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों इसका कि भारत के जो है G20 प्रेसिडेंसी के तहत जो है 31 मई से जो है 2 जून 2023 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है ILO मुख्यालय में जो है तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप जो है की बैठक आयोजित की जा रही है। जिनेवा में बता दें आपको, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो है वार्षिक अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के साथ साथ एक रोजगार कार्यक्रम समूह का आयोजन करना जो है EWG की स्थापना के बाद यह G20 परंपरा है। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर जो है दर्ज की गई है? तो कितना दर्ज किया गया है दोस्तों? बता दें 7.2 किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों कि सांख्यिकी मंत्रालय के पहले अस्थायी अनुमान में वर्ष 2022 से 23 के सकल घरेलू उत्पाद में 7.2% की वृद्धि रही है। यह अनुमान 20 आधार अंक अधिक है जो है, यह अनुमान जो है 20 आधार अंक अधिक है। इससे जो पिछले वर्ष बताए दोस्तों 2021 से 22 की जो है 9.1% की दर थोड़ा कम था। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है ओमान में आयोजित जूनियर एशिया हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम कौन सी रही है? तो यह कौन सी टीम रही है दोस्तों? बता दे, भारत रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसका कि भारत ने जो है चौथी बार पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप का खिताब जीत लिया है। 1 जून 2023 को ओमान में जो है सलालाह में जो फाइनल में उसने पाकिस्तान को जो है 2-1 से हराया है। इस जीत के साथ जो है भारत इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल देश बन गया है। भारत ने इससे पहले 2004 में, 2008 में और 2015 में यह खिताब जीता है और इस बार 2023 में जीता है। यह मिला के चौथी बार जीत लिया। पाकिस्तान ने भी इसे 3 बार खिताब जीत चुका है। उसने आखिरी बार जो है 1996 में ही यह खिताब जीता था पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है सेल के अध्यक्ष के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? तो सेल के पद पे जो है दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरमेंदु प्रकाश को नियुक्त किया गया है सेल के अध्यक्ष के रूप में। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों, अरमेंदु प्रकाश जो 31 मई 2023 से स्टील के जो है 15 अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाले हैं। वह पहले से ही सेल के बोकारो इस्पात योजना के क्या थे? निदेशक यानी प्रभारी थे। हाल ही में पिछले 2 दशकों की भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन की दुर्घटना कहां पे हुई है दोस्तों? सबसे भीषण ट्रेन दुर्घटना दोस्तों यह ओडिशा में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही चर्चा में रहा है दोस्तों, ये बहुत ही भयानक हुआ है यह दुर्घटना। इंपॉर्टेंस पॉइंट देखिए, 2 जून 2023 को जो है ट्रेन दुर्घटना ओडिशा के जो है बालसोर जिले में जो है बहनागा बाजार स्टेशन के पास में हुआ है, जिसके तहत बता दें दोस्तों कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस और ओडिशा में जो है बहनागा स्टेशन के पास में एक मालगाड़ी दुर्घटना हुई है। यह पिछले 2 दशकों में भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है। इसके बारे में बता दें दोस्तों, इसमें लगभग जो है अभी मौत तो हुई है लगभग 288 दिखाया जा रहा है, इससे तो ज्यादा ही होगा। ऑथेंटिक रूप से इतना दिखाया जा रहा है। और आपको बता दें घायल जो है दोस्तों 1175 व्यक्ति हुए हैं। 1175 व्यक्ति घायल हुए हैं और इतने व्यक्ति जो है मर चुके हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को बताया दोस्तों वहां के जो सीएम है, सीएम फंड से 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो है 78वें सत्र के अध्यक्ष जो है डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो यह किस देश से है दोस्तों? बता दें त्रिनाद और टैबोरी से है। टैबोगे
बता दें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की त्रिदाद और जो है टैबोगे एक अनुभवी राजनयिक जो है डेनियस फ्रांसीसी का संयुक्त जो है राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुनाव नियुक्त किया गया है। बता दे जो है डेनिस वर्तमान के महासभा के अध्यक्ष है और हंगरी के जो है साबा करोसी की जगह यह लेंगे। नेक्स्ट है 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस का जो है 50वां वर्षगांठ का कार्यक्रम कहां पे आयोजित किया जा रहा है? तो यह कहां पे आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? तो बता दें कोटे डी आवर में किया जा रहा है। कोटे डी आवर में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए 2023 में जो है 50वीं वर्षगांठ की थीम क्या है? सॉल्यूशन फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन, जिसके तहत जो है विश्व स्तर पर जो बताया दोस्तों बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान चलाया जा रहा है। हैशटैग बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। मणिपुर हिंसा की जो है जांच के लिए केंद्र सरकार की किसकी अध्यक्षता के लिए जांच आयोग का गठन किया गया है? तो मणिपुर में जो है जो दोस्तों हिंसक चल रहा है अभी, वहां पे वो किनका किया गया है? बता दे अजय लंबा का किया गया है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जो है मणिपुर हिंसा की जांच के लिए जो है केंद्र सरकार जो है इसकी अध्यक्षता की जांच की आयोग की है, तो अजय बंगा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों भारत सरकार जो है 4 जून 2023 को मणिपुर में हाल ही में हुए हिंसक घटनाओं की जांच के लिए जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है अजय लंबा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय का जांच आयोग का गठन किया है। इस आयोग का उद्देश्य उन दुखद घटनाओं के कारण प्रसार और प्रशासनिक प्रतिक्रिया से संबंधित जांच करना है इनको। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने जो है किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास शुरू किया है? तो यह किस देश के साथ किया है दोस्तों एकता अभ्यास? यह जो है मालदीव के साथ किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत और मालदीव की नौसेनाओं के बीच आयोजित एक वार्षिक अभ्यास, इसका उद्देश्य बता दें दोस्तों डाइविंग और स्पेशल ऑपरेशंस में जो है ऑपरेटिविलिटी को बढ़ाना है और हिंद महासागर विशेष रूप से इस क्षेत्र में चीन की जो है बढ़ती आक्रामकता के आलोक में जो है भारत की ओर रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण करना है। हाल ही में जो है दिवंगत हुए सबरजीत सिंह पटेल का संबंध जो है किस क्षेत्र से था? तो यह किस क्षेत्र से था दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है दोस्तों। देख सकते हैं यह क्या है? शकुनी मामा बने हुए हैं, तो इनका अभियान से संबंधित है, अभिनय से। सबरजीत सिंह का निधन हो गया, वो 79 वर्ष के थे और ये शकुनी मामा महाभारत में रोल किए हुए थे दोस्तों, इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के जो है किस देश के बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्र पर्यटन पोत जो है एमवी एम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा शुरू किया गया है? तो यह किस देश में किया गया दोस्तों? श्रीलंका से किया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि केंद्रीय बंदरगाह जो है जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल ने 5 मई 2023 को चेन्नई में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत जो है एमवी एक्सप्रेस को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया है। इस टर्मिनल को लगभग 17 करोड़ से लेकर 17 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। 17 करोड़ 21 लाख के लागत रूप में यह टर्मिनल को बनाया गया है। नेक्स्ट है और लास्ट है दोस्तों कि हाल ही में स्लीपर कोच वाली जो है 100 जो है वंदे भारत ट्रेन 100 जो है वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए टेंडर प्राप्त करने वाली जो है अल्स्टॉम कंपनी का संबंध जो है किस देश से है? अल्स्टॉम कंपनी जो है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे यह कौन सा देश का है? फ्रांस की है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन डी है। बता दें इसको फ्रांस को ही क्यों मिला है दोस्तों? देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमारे देश में भी बहुत सारी कंपनी है, उसको क्यों नहीं मिला है और फ्रांस को क्यों मिला है? तो इसका मुख्य रीजन है कि फ्रांस की जो है रेलवे कंपनी बता दें दोस्तों अल्स्टॉम जो है 30,000 करोड़ रुपए की मूल्य के जो लिए 100 एल्यूमिनियम वंदे भारत ट्रेन जो है ट्रेन सेट का निर्माण और रख रखाव के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी है। सबसे कम बोली लगाने के लिए इसको ये टेंडर मिला है। और बता दें जो है स्टेनलेस स्टील बॉडी की तुलना में दोस्तों एल्युमिनियम बॉडी वाली ट्रेन वजन में हल्की होंगी और ट्रेन की गति जो है दोस्तों 200 किलोमीटर प्रति घंटा की संभावना है। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए।